वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टोशियोमेट्री का प्रॉपर स्टार्ट लेंगे और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में स्टोशियोमेट्री को स्टडी करेंगे। So stoichiometry is basically branch of chemistry that deals with quantitative relationship between reactant and product in a balanced chemical equation. So for example मैं एक रिएक्शन लेता हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये इक्वेशन स्टिक्योमेट्रिकली बैलेंस्ड है। नाउ इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशन है, यानी कितने रिएक्टेंट्स कितना प्रोडक्ट बनाएंगे या कितना प्रोडक्ट कितने रिएक्टेंट से बनेगा, तो इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं स्टिक्योमेट्री या स्टोशियोमेट्री। नाउ स्टोशियोमेट्री स्टडी करते हुए हम दो एजम्पशंस लेते हैं। फर्स्ट एजम्पशन ये है कि हम जितने भी रिएक्टेंट्स लेंगे वो इक्वेशन के मुताबिक पूरे कन्वर्ट होंगे इनटू प्रोडक्ट्स। सो ऑल दी रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्शन कंप्लीट होगा, हमारे पास रिएक्शन जो है वो पार्शल नहीं होगा। सो कंप्लीटली रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। सेकेंड एजम्पशन हम ये लेते हैं कि हमारे पास कोई साइड रिएक्शन अकर नहीं करेगा, नो साइड रिएक्शन अकर्स। सो ये दो एजम्पशंस हैं, हालांकि हकीकतन ऐसा होता नहीं है। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है या सिंपल कार्बन भी बनता है। लेकिन स्टिक्योमेट्री में हम लोग ये दो एजम्पशंस लेके चलते हैं कि एक तो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और सेकेंडली जो हमारे पास इक्वेशन जो रिएक्शन शो कर रही है वही रिएक्शन होगा, उसके अलावा कोई साइड रिएक्शन अकर नहीं करेगा। नाउ इन दो एजम्पशंस के अलावा हम दो लॉज को भी ओबे करते हैं वाइल स्टडीइंग स्टोशियोमेट्री। सो फर्स्ट लॉ जो हम ओबे करते हैं दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। इस लॉ का मतलब है कि हमारे पास जो मैस है वो ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना तो क्रिएट हो सकता है, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो स्टिशियोमेट्री में इसकी क्या एप्लीकेशन है? इसकी ये एप्लीकेशन है कि जितना मैस हमें रिएक्टेंट साइड पे देखने को मिलेगा उतना ही प्रोडक्ट साइड पे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन का मैस है 12 ग्राम्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मैस है 32 ग्राम्स। सो टोटल मैस ये बन जाता है 44 ग्राम्स। जबकि प्रोडक्ट साइड पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का मैस देखें तो इट इज़ ऑल्सो 44 ग्राम्स। सो स्टोशियोमेट्री में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड्स पे जो मैस है इट विल बी सेम, मैस विल बी कंजर्व्ड। सेकेंड जो लॉ हम ओबे करते हैं दैट इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। नाउ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राउस्ट्स लॉ। ये जोसेफ प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल लॉ। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है, से फॉर एग्जांपल वाटर, तो आपको जहाँ कहीं वाटर मिलेगा अर्थ पे या जहाँ भी, तो वाटर में हमेशा एलिमेंट्स की प्रोपोर्शन सेम होगी। तो वाटर के फॉर्मूला में है H2O, तो वाटर आपको जहाँ कहीं मिलेगा तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम ही होगा। द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड विल ऑलवेज बी इक्वल। सो इन दो लॉज को हम ओबे करके स्टोशियोमेट्री को आगे लेके चलते हैं। नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोशियोमेट्री इज़ द मोल। मोल इज़ बेसिकली अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ मोल? सो मोल इज़ द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। सो अगर हम एक एलिमेंट ले लें, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ सोडियम का एलिमेंट। सोडियम का एटॉमिक मास है 23। सो अगर मैं इस मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देता हूँ, यानी मैं कहता हूँ कि मैंने 23 ग्राम्स ले लिए सोडियम के। सो 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। इसी तरह मैं एक और एलिमेंट लेता हूँ सिलिकॉन।
सिलिकॉन का एटॉमिक मास है 28। तो इस एटॉमिक मास को जब मैं ग्राम्स में एक्सप्रेस करता हूँ, यानी अगर मैं कहता हूँ मैंने 28 ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन लिए, तो इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ सिलिकॉन। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास उस एलिमेंट के 1 मोल के इक्वल होती है। नाउ सिमिलर इज़ द केस फॉर कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट HCl, तो HCl का मॉलिक्यूलर मास है 36.5। अगर मैं लिख लूँ कि मेरे पास HCl के 36.5 ग्राम्स मैंने लिए हैं, तो 36.5 ग्राम्स ऑफ HCl इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ HCl। सिमिलरली मैं एक और कंपाउंड लेता हूँ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सो इसका मॉलिक्यूलर मास है 64। तो अगर मैं इसको लेता हूँ 64 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सो जब कभी हम किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड का जो मास है उसको ग्राम्स में लिखते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल। सो मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। Now, the key equation that we will use in this chapter is how a mass is converted into mole. So, mole of a substance is equal to given mass, यानी वो mass जो हमने लिया है divided by molecular या atomic mass. So now, for example, I have taken 60 grams of sodium hydroxide. मेरे से पूछा जाता है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 60 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ 60 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, द गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 60 ग्राम्स एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ 40 ग्राम्स। सो 60 ग्राम्स में मुझे NaOH के 1.5 मोल्स मिलते हैं। सो इस इक्वेशन से हम गिवन मास को मोल्स में या मोल्स को गिवन मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गिवन कि मैंने 2 मोल्स ले लिए कार्बन डाइऑक्साइड के, तो अब मेरे पास इन 2 मोल्स का टोटल मास कितना होगा। सो यूजिंग द सेम इक्वेशन मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। सो 2 मोल्स हैं, दे आर इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44 ग्राम्स। सो अगर मैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लूँ तो उनका टोटल मास जो मेरे पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 88 ग्राम्स। नाउ थर्ड चीज़ जो हम इससे कर सकते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता है एक सब्सटेंस के और गिवन मास पता है तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता चला कि एक एलिमेंट है उसके एक कंपाउंड है उसके 200 ग्राम्स लिए हैं और उसके 200 ग्राम्स में हमें मिलते हैं उसके 2 मोल्स, तो इसका मोलर मास कितना होगा। सो मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास इस कंपाउंड का आ जाएगा 100 ग्राम्स। तो हम गिवन द 2 थिंग्स फ्रॉम दिस इक्वेशन हम तीसरी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं।